Good morning, students. Welcome to the e-learning class of Computer Science. Today, we will continue Chapter 5 of our computer book Login. Let's start. Entering data in a cell. To enter data in a cell, Step 1. Select the cell. Step 2. Double-click on it. Step 3. Type the data. Step 4. Press the Enter key on the keyboard. स्टूडेंट्स, हम जब भी इस तरह से डाटा एंटर करेंगे वो हमारे फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा. टू स्मॉल बटन्स क्रॉस एंड टिक become unable to the left of the formula bar, as you can see in picture. To keep the data, click on tick button, which is called enter button, or press enter key. To delete the data, click on cross button, as you can see in picture. Types of data. MS Excel cell can have three basic types of data: text, numeric और formula. Students, types of data means आप किस तरह का डाटा सेव कर सकते हो. आप डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, न्यूमेरिक मीन्स नंबर की फॉर्म में सेव कर सकते हो और फॉर्मूलाज की फॉर्म में भी एंटर कर सकते हो. सिलेक्टिंग सेल्स. स्टूडेंट्स, एक्सेल में किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है. टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल, क्लिक ऑन सेल and the cell pointer appears. It is an active cell. To select a range of cells is a block of contiguous cells along a line, either horizontally or vertically, as you can see in picture. Using a mouse, select a corner cell of the range of cells to be selected. Step 1. Press the left mouse button or drag the mouse pointer upward or downward for vertical selection. Step 2. Drag towards left right for horizontal selection. स्टूडेंट्स, माउस की हेल्प से किसी भी सेल पर क्लिक करके उसे अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेफ्ट राइट ड्रैग करके हम रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर. यूजिंग अ कीबोर्ड, you can use the keyboard for selecting the cells. Click on cell and keeping the shift key pressed. Use the arrow key to select the range of cells. Students, कीबोर्ड की हेल्प से भी सिलेक्शन की जा सकती है. हम शिफ्ट की एंड एरो कीज़ को सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक पूरे कॉलम को अगर हमने सिलेक्ट करना है तो हम कॉलम हेडिंग पर क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा. कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द रो नंबर, कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी. और पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी इन पिक्चर. एडिटिंग डाटा इन सेल्स. इन MS Excel, you can edit the data in the cells in two ways: by partially modifying the cell content, by vertically the content. Editing by overwriting. Click on the cells, type new data, press enter key and the contents of the cell are replaced. Means students, अगर हमसे गलत रिकॉर्ड एंटर हो जाता है तो हम उस सेल पर क्लिक करके न्यू डाटा एंटर कर सकते हैं. एडिटिंग बाय पार्शली मॉडिफाइंग. क्लिक ऑन सेल, प्रेस F2 key, move the cursor at the point you want and start typing. Press enter key and the contents are modified. Means student, हमसे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो हम उस सेल पर क्लिक करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे, तब हमें कर्सर दिखाई देगा जिसको मूव करके हम जहाँ चेंजेस करने हो वहाँ ईजिली चेंजेस कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर. रीडू और अंडू कमांड. क्लिक अंडू बटन और ऑन क्विक एक्सेस टूल बार टू गो बैक वन स्टेप. स्टूडेंट्स, अंडू की हेल्प से हम करंट एक्शन को कैंसिल कर सकते हैं. टू रीडू एन एक्शन दैट यू अनडिड, क्लिक रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. स्टूडेंट्स, रीडू की हेल्प से हम प्रीवियस अंडू एक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर. कॉपिंग एंड मूविंग डाटा. लेट अस सी हाउ वी कैन मूव डाटा विद MS Excel. You can move data from one place to another in two ways. You can either make a copy
at another location using a copy and paste, or remove the data from one place using cut and paste it at another location. Students, जब हम सेम डाटा कहीं और इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कॉपी पेस्ट बटन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं, और अगर हम किसी डाटा को कहीं से रिमूव करना चाहते हैं तो उसे कट एंड पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कट एंड पेस्ट बटन की हेल्प से कर सकते हैं. फॉर दिस फर्स्ट सिलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स. देन इन होम टैब सिलेक्ट कॉपी और कट. Select the cell and click on home tab and click on paste button. As you can see in picture, shortcut keys for cut is Ctrl plus X, for paste Ctrl plus V, and for copy Ctrl plus C. Deleting data. You can delete data from the cells in the various ways. Select the range of cells, press delete key. Deleting cells, rows, column. Select the cell, right click and select delete option. Delete dialog box will open. Students, इस dialog box की हेल्प से हम selected cells के नीचे के डाटा को लेफ्ट एंड अपवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, और इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम की हेल्प से कंप्लीट रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. एज यू कैन सी इन पिक्चर, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम. Click on the row above which you want to insert the new row. For inserting a column, click the column on the left of which you want to insert the new column. As you can see in picture, using autofill, MS Excel has a feature that helps you to enter data automatically. When you want to enter a predictable series, that is 1, 2, 3 days of week, etc., you can use this feature called autofill. You can also copy the data of the first cell to other cells too. Students, autofill feature की हेल्प से हमारा डाटा अपने आप सेल्स में फिल हो जाता है. You can use autofill as shown in picture. Select the cell A3 in this case. Enter 1. Enter 2 in next cell. Select the cells A2 and A3 and drag the fill handle. Small plus sign, as you can see in your picture. Release the mouse button, the numbers are filled. As you can see in picture. Calculations using Excel. We can use MS Excel to execute formulas that add, subtract, multiply and divide like a calculator. A formula is an equation that performs a calculation and has a special format. Creating formula. You can type the formula you need either in the cell or in the formula bar. A formula begins with an equal to sign. When creating formulas manually, you can either type in the cell addresses or you can point to them in the worksheet. As you can see in picture, you can use the fill handle to drag the formula you have created into the other cells instead of typing it again and again. Students, ऑटोफिल की हेल्प से हम फार्मूला को बार बार टाइप नहीं करेंगे. हम जो फर्स्ट फार्मूला टाइप किया है उसी को ही आगे ड्रैग कर देंगे. Select the cell with the formula, that is E3. Click and drag fill handle to E9 as shown in picture. You can see that the formula has changed automatically. Thank you, children.